जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से टोटल 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा क्यूज हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग आज के इस क्यूज को पूरा लगाइए और 35 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। और साथियों, जिनका भी क्लास छूटा हुआ है यानी कि आपका शाम 7:30 बजे जो सब्जेक्ट वाइज क्लास चलता है, अगर इसमें से आपका कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो ये वाला प्लेलिस्ट और ये वाला प्लेलिस्ट दोनों ही शाम 7:30 बजे की प्लेलिस्ट है, तो दोनों में जाकर आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% या फिर 0.03%। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों, वायुमंडल की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये लगभग 0.03% के आसपास में होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा होता है तो नाइट्रोजन, लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद 21% के आसपास में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए आगे देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे लाइव चैट में बता सकते हैं। तो देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे जो होते हैं उसको बोला जाता है सियोकाइट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सियोकाइट्स। चलिए आगे देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है तो फेफड़ा। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो टीबी और निमोनिया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को बोला जाता है हाइपरटेंशन। एक होता है हाइपोटेंशन, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा हाइपरटेंशन। चलिए आगे देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो साथियों, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो याद रखिएगा सही जवाब है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। चलिए आगे देखिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको स्टार मार्क कर लें। तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा पत्ती। पत्ती क्या है तो ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है पत्ती।
चलिए आगे देखिए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क करें। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, रंध्र। याद रखिएगा, रंध्रों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको स्टोमाटा भी कहा जाता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर 10 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अपचयन। भोजन का पाचन जो है अपचयन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है बोलिस एवं स्टार्लिंग ने। याद रखेंगे, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं मेंडल ने। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी आप सभी स्टार मार्क करें। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे आते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही जवाब है लैमार्क तथा ट्रेवरिनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन जीव विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप सभी ट्रिक को याद कीजिए, सफाई और कमाई। तो सफाई से स से सवाल, फाई से फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवाल का अध्ययन होता है। और कमाई, तो कमाई में का से कवक, माई से माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो प्यारे साथियों, पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, पारिस्थितिकी। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर 70वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसको बोला जाता है अनावृत बीजी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? और देखिए सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो प्यारे साथियों, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो याद रखिएगा तपेदिक। ये रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। चलिए ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक जो है अधिकांशतः किसमें पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, जीवाणुओं में यानी कि बैक्टीरिया में सबसे अधिक एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो पहले साथियों स्वपोषी की बात करें तो इनमें से स्वपोषी होगा शैवाल। तो जो ही बच्चे फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है शैवाल क्या है, तो स्वपोषी है। चलिए आगे देखिए, टिक्का रोग किसमें होता है?
तो पहले साथियों यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, टिक्का रोग जो है ये संबंधित है किससे, तो याद रखिएगा मूंगफली से। मूंगफली में होने वाला रोग है टिक्का रोग। चलिए आगे देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ऐसा सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेमिनेरिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो प्यारे साथियों हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, विषाणु से। देखिए कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज, इसी को हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, तो ऊंचाई पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। और ये जो होता है विषाणु यानी कुत्ते के काटने से रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है। तो प्यारे साथियों जंतुओं में एक बीमारी है फूड एंड माउथ रोग, वो जो होता है विषाणु के कारण होता है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है विषाणु। चलिए आगे देखिए, सभी कवक सबला क्या होते हैं। हमारे साथ सभी कवक जो होते हैं सभी कवकों द्विबीजकोषी। इस प्रश्न को अभी आपके लिए बार बार पूछा जाता है और आप उसमें ऑप्शन सही जवाब है द्विबीजकोषी होते हैं। चलिए आगे देखिए, एबोला क्या है। साथियों एबोला क्या है, तो याद रखिएगा जंगली फंगस। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए कौन सा एक जड़ नहीं है। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो याद रखिएगा आलू, क्योंकि आलू जो है एक तना है। आपको लगता है कि जड़ है मगर जड़ नहीं है, ये क्या है, तना है। आगे देखिए, आम किसमें पाई जाती है। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है जिसमें अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से ऑप्शन में लाइक कीजिए। तो प्यारे साथियों आम अष्टममूल ये पाई जाती है गन्ने में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है गन्ने में। आगे देखिए, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। चलिए इसके लिए फटाफट से आंसर कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, इसे बोला जाता है स्पिंडल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है स्पिंडल। आगे देखिए, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। हमारे साथ हल्दी के पौधों का जो खाने योग्य हिस्सा होता है ये क्या होता है, तो पतल होता है। अपन बता को कहलाते हैं। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होते हैं, कौन सा पौधा है। नहीं लगता है, सही जवाब है आंसर बताइए। सुगंधित पुष्पों का कारण होता है और उसका भाव होता है आपका बिल्कुल सुगंध के तना का आमतौर पर किसके प्रयोजन के लिए आपका